Can you hear me better? Yes. Fine. So absorption by roots. We have started this last time, and I think many of the terms we studied in the last class, like we did imbibition, we did osmosis, diffusion, and in osmosis we have studied regarding the three types of solutions: hyper, hypo, and isotonic. Yes. Then we saw the conditions that what will happen to the cell if they are placed in a particular solutions, and what will be the result of it. Am I right? Yes. Yes. Good. So see this. Hmm. Now let's proceed with further regarding this is that. So first of all, why we are studying this part is that why water and minerals are essential for the plants. Why we need them to diffuse, why do we need them to do osmosis, why the imbibition is required. ये सब हम चीज़ें करवा क्यों रहे हैं? So the thing is, all plants are performing all these activities just to perform the major metabolic functions of themselves. Okay, उनके जितने भी मेजर फंक्शंस हैं लाइक फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड मैकेनिकल स्टिफनेस, ये उनको वाटर और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन से ही मिल सकती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिगार्डिंग द फोटोसिंथेसिस, डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस एक वाइड रिएक्शन है, ठीक है. और सेल जब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है तो बहुत सारे रिएक्शंस एक साथ प्ले करते हैं हर एक सेल में, ठीक है. जहाँ जहाँ क्लोरोप्लास्ट है वहाँ फोटोसिंथेसिस उस टाइम होगा. सो द थिंग इज when cells are performing photosynthesis, they need huge amount of water, they need huge amount of what we say minerals to perform the function of photosynthesis. Because आपको एक बात ये समझनी चाहिए कि when plant absorb the water from the soil and uptake of water जो भी होता है, ठीक है, वी नो फोटोसिंथेसिस में हमको पता है कि ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होना चाहिए और CO2 इनटेक होता है. दैट इज व्हाट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, ठीक है. और उससे हम फूड बना सकता है. प्लांट क्या है जो वो फूड फॉर्म कर सकता है. द थिंग इज this O2 which is released during this process, it is not because of any of the gases the plants are taking part, means the plants are performing some functions regarding the gases. It's all because of the breakdown of water molecule. जो आपको ऑक्सीजन मिलता है वो ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से मिलता है? जब वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं तब वो ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होकर वो हमारी एयर को मिलता है. सो दैट्स वाई वी नीड, दैट्स वाई फोटोसिंथेसिस में पानी की नेसेसिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तभी तो वो एनवायरनमेंट को ऑक्सीजन दे पाएगा, ठीक है. सो दैट्स वाई वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग दिस. देन ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू स्टोमेटा, जो प्लांट करता है, ठीक है. तो गैसेस एक्सचेंज के लिए भी उस टाइम पे भी वाटर ट्रांसपिरेशन, जब एक लीफ है, सपोज एक प्लांट है उसका लीफ है एंड दैट लीफ इज ओपन फॉर द सनलाइट, ठीक है. तो जब उसके ऊपर इतना सारा सन रेज फॉल करेगा तो व्हाट विल हैपन? डेफिनेटली इवापोरेशन एक्टिविटी होगी, उसका पूरा मॉइस्चर जो है वो खत्म हो जाएगा ना. तो वो इवापोरेशन की जगह यहाँ पर हम क्या करवाना चाहते हैं? ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन मतलब इन लीव्स के ऊपर जो स्टोमेटाज हैं उनके थ्रू हमें ये जो पर्टिकुलर एक्सचेंज ऑफ गैस है वो करना है. एंड एट दैट टाइम द लॉस ऑफ वाटर इज ऑल्सो देयर, क्योंकि स्टोमेटा अगर ये लीफ ओपन रखती है और स्टोमेटा सब खुले रहते हैं तो जो ट्रीज हैं वो बहुत सारे जो ट्रीज जो है
वो बहुत सारे वाटर लॉस करते हैं उस टाइम पे ट्रांसपिरेशन। और ये ट्रांसपिरेशन जब वो ग्राउंड वाटर को एब्जॉर्ब करता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, और ड्यू टू ट्रांसपिरेशन वो एटमॉस्फेयर को कूल डाउन करता है। ठीक है, तो फॉर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी पानी की नेसेसिटी ज़्यादा है। ट्रांसपोर्टेशन के तो लिए है ही, क्योंकि वाटर इज द इजीएस्ट वे आउट टू डू परफॉर्म द ट्रांसपोर्टेशन। किसी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन अगर वाटर के थ्रू है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट वे टू गेट थ्रू दैट पर्टिकुलर पार्ट। देन मैकेनिकल स्टिफनेस, जो प्लांट्स हैं वो सभी हमेशा स्ट्रेट खड़े रहें, दे शुड नॉट फॉल डाउन बिकॉज लैक ऑफ वाटर, बिकॉज जहाँ से टिश्यू ड्राई हो जाएगा वहाँ से प्लांट जो है वो वीक हो जाएगा और वो गिर जाएगा। ओके, सो दैट्स वाई मैकेनिकल स्टिफनेस, प्लांट को बहुत मजबूत होना चाहिए ये सब मिलकर, एंड दैट्स वाई इट इज़ वेरी मच necessary for the plants to perform transpiration. Understood? Yes, teacher. Okay, fine. So that is what you have to go through. Where is Apurva today? He joined the class, na, in beginning? Yes, teacher. I think he is suffering from network problem. Okay. Fine. फाइन, सो ये सब चीज़ों के लिए ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। देन रूट की कैरेक्टरिस्टिक्स, रूट की कुछ डेफिनेट जो उसकी बोलते हैं ना डिज़ाइन, वो इस तरीके से है कि वो एब्जॉर्प्शन ही करेगा। ठीक है, वो इतना वो खुद को डिज़ाइन करता है, खुद को मॉडिफाई करता है फॉर द एब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहले तो वो अपना सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है कि एक रूट में से ढेर सारे रूट हेयर्स, बहुत सारे रूट हेयर्स जो होते हैं, दे विल कम आउट एंड दे विल गेट स्प्रेडेड ओवर द सॉइल सरफेस। इस आपने कभी ग्रास को पुल किया है? किया ही होगा गार्डन्स वगैरह में। जब हम गार्डन्स में जाते हैं, हम बैठते हैं, तो हमारे हाथ जो है वो शांति से नहीं बैठते हैं, वो आसपास का पूरा ग्रास ही नोच देते हैं बैठे बैठे, है ना? Yes. तो ये एक नॉर्मल टेंडेंसी हो गई है कि ये काम करना ही है हमको। सो द थिंग इज व्हेन यू जस्ट पुल देम आउट, व्हेन यू पुल इट अप वेरी हार्डली एंड यू कैन सी कि एक इतना सा ग्रास है, ग्रास कोई बहुत बड़ा नहीं होता है, ग्रास बड़ा छोटा सा होता है, बट उसके रूट्स देखे आपने कभी ध्यान से? कितने सारे बंचेस में हाँ, होते हैं, बहुत मतलब बहुत सारे बंच होते हैं। और आपने अगर ग्रास को ऑब्जर्व नहीं किया है तो आप कभी अपने घर पे जो छोटे मोटे प्लांट्स लगते हैं ना, उनको देखना, जैसे कि बेसिल, तुलसी लगती है जो, वो जो ऊपर पौधा बहुत छोटा सा होगा लेकिन उसके नीचे रूट्स ढेर सारे होंगे। ठीक है, सो द एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया इंक्रीज करना इज लाइक देयर फर्स्ट एम टू डू दिस पार्ट, कि भाई सबसे पहले जगह हथिया लो, जितना जगह ज़्यादा मिलेगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करने में मजा आए। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द सरफेस एरिया, रिगार्डिंग द सरफेस एरिया। अच्छा, एक सबसे अच्छी बात है प्लांट्स की, वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट अगर दो प्लांट एक ही एरिया में ग्रो हो रहे हैं तो उनके रूट्स जो है वो कभी झगड़ा नहीं करते हैं कि भाई इतना सरफेस एरिया हमने ले लिया, अब तो तुम यहाँ रह ही नहीं सकते, तुम यहाँ से चले जाओ। their roots will automatically entangle and they will adjust accordingly। तभी तो फॉरेस्ट की फॉर्मेशंस होती है। ठीक है, क्योंकि तभी फॉरेस्ट फॉर्मेशंस होती है, अगर अदरवाइज फॉरेस्ट को फॉर्म करना इज नॉट दैट इजी। अगर आप ये सोचो कि एक कोलैबोरेशन नहीं होगा अगर रूट्स के बीच में,
if the roots are not able to collaborate with each other, so what will happen कि एक प्लांट के पास दूसरा प्लांट कभी ग्रो ही नहीं हो पाएगा, एंड दैट विल लीड टू दैट सोशल डिस्टेंसिंग जो अभी हम करते हैं, ठीक है. सो दैट्स वाई फॉरेस्ट और ये सब जो एरियाज हैं वहाँ पर रूट्स जो है अंदर वो हेविली एंटेंगल्ड है. वो भले किसी भी स्पीशीज का प्लांट हो, हाँ हो सकता है कि दोनों के बीच में न्यूट्रिशन के लिए कंपटीशन हो कि कौन सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करे, कौन ज़्यादा एब्जॉर्ब करे, और कौन ज़्यादा कौन सा पार्ट ले लेगा, किसी को दूसरा कम मिलेगा. दैट टाइप ऑफ कंपटीशन में may rise, but that doesn't mean that they will not be giving the opportunity to survival of the other plant. और इसीलिए फॉरेस्ट की फॉर्मेशन जो है वो सरफेस एरिया ऑफ रूट्स की वजह से ही हो रहा है, ठीक है. सो दैट इज वाई वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द एब्जॉर्प्शन पार्ट. देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल सैप ऑफ रूट हेयर्स. सेल सैप मीन्स सेल के अंदर जो भी फ्लूइड है, ठीक है, किसी भी सेल के अंदर जो भी कंटेंट है उसे हम बोलेंगे सैप, ठीक है. दैट इज कॉल्ड सैप. ओके. सो इट जो सैप का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अपने आसपास की सराउंडिंग से हमेशा ज़्यादा होता है. इट विल बी ऑलवेज मोर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एज कंपेयर टू द सराउंडिंग रीजन, ठीक है. अच्छा, सेल तो रूट के जो ये हेयर्स होते हैं वो अपने सेल सैप का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा क्यों रखते हैं, ठीक है. ज़्यादा अगर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तभी तो वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है वो जल्दी जल्दी और इजी हो पाएगा. एम आई राइट? यस मिस, क्योंकि अंदर में मतलब वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं है और हाँ, बाहर का इसलिए लेगा. वेरी गुड, ठीक है. तो दैट्स वाई इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू कीप द सेल सैप वेरी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड. जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन उतना ज़्यादा वाटर इनटेक विल बी ईजियर फॉर द रूट्स, क्योंकि अगर वो डाइल्यूट हो जाएंगे तो वाटर इनटेक जो है वो अपने आप कम हो जाएगा. अंडरस्टूड दिस पार्ट? यस. गुड, ठीक है. so that is how you should understand regarding the cell sap concentration. then membranes are very thin. आप रूट हेयर्स, रूट के जो मेम्ब्रेन्स देखोगे, मेम्ब्रेन्स मतलब सेल वॉल ले लो, सेल मेम्ब्रेन ले लो, ये सारे जितने भी पर्टिकुलर लेयर्स है दे आर वेरी थिन एंड दे आर हाईली एब्जॉर्बिंग. उनके पास वो रहती है, टेक्निक रहती है, मीन्स एबिलिटी रहती है. सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू. सो मेम्ब्रेन्स थिन है तो एब्जॉर्प्शन और अच्छे से हो सकता है. सेल वॉल एंड सेल किसी के लिए भी, सेल वॉल भी और सेल मेम्ब्रेन भी, दोनों जो है वो थिन रहते हैं. अंडरस्टूड? फॉर रूट्स बेसिकली. so that is very important part regarding the root cells. so root की ये स्पेशलिटी है कि भाई मुझे ऐसे डिजाइन रहना है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कर सकूं. अंडरस्टूड दिस पार्ट? यस मिस. मिस बोल रहा हूँ कि एनिमल्स का भी तो सेल मेम्ब्रेन थिन ही होगा ना. एनिमल्स का भी सेल मेम्ब्रेन थिन होता है बेटा, लेकिन सी दिस, हमारे जो ऑर्गन्स है ना, सभी के जो सेल्स हैं वो स्पेशली डिजाइंड है. मतलब आप डाइजेस्टिव सिस्टम लो, रेस्पिरेटरी लो, सभी के जो सेल्स हैं वो उस पर्टिकुलर जगह के, उस पर्टिकुलर टिश्यू के अकॉर्डिंगली डिजाइन किए हुए. तो जैसे इंटेस्टाइन के जो सेल्स हैं उसका मेम्ब्रेन थिन होगा क्योंकि एब्जॉर्प्शन करना है. आ रहा है समझ में? यस. ठीक है. उसी तरह लंग्स में, लंग्स आप बाकी ट्रैकिया और इन सब के सेल्स देखोगे तो दे आर कंपैरेटिवली थिकर, क्योंकि वहां से एयर लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है. बट आप लंग्स में आओगे और एल्वियोली तक आओगे जब, तो एल्वियोली के सेल वॉल्स जो होंगे वो बहुत ही कंपैरेटिवली थिन होंगे. जितना थिन शीट होगा उतना ज़्यादा एक्सचेंज करना जो सारे गैसेस और फ्लूइड को है वो इजी हो जाएगा. अब ठीक है? यस. Okay, so that is what you have to understand. Fine. So
Apurva is facing crisis with the network. Apurva? Can you hear me बेटा? ये सभी ऑडियो कनेक्ट नहीं किए। यस मिस। ओके फाइन। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है नेटवर्क का? नहीं मिस, नहीं मिस, नेटवर्क का नहीं है मिस, इलेक्ट्रिसिटी का। ओके फाइन। इसलिए पीसी मिस वही मिस कंटिन्यू मिली। Okay, okay, fine. Okay, so the thing, so that is what the characteristic, मतलब characteristics in short what you have to say, the root का जो design है वो उसके जो भी उसकी requirement है उसके accordingly बहुत ही ज़्यादा उसको support करता है root का design, क्योंकि उस जो भी फंक्शन हमें हमारी बॉडी में भी आप देखो बेटा, हमारी बॉडी में भी जिस ऑर्गन को जो फंक्शन करना है ना उसका डिजाइन उसके अकॉर्डिंगली है। सपोज हमारे फिंगर्स, अगर ये फिंगर्स हमारे जुड़े हुए रहते एंड थंब हमारे हमेशा ऐसे जुड़ा हुआ रहता तो विल यू बी एबल टू राइट और होल्ड समथिंग इजीली? दैट वाज नॉट पॉसिबल। सो हमारे ऑर्गन्स, हमारे सेल्स, हमारे टिश्यूज या प्लांट में भी हर चीज को स्पेशली उसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि उसे किस टाइप का फंक्शन परफॉर्म करना है। अंडरस्टूड दिस पार्ट? यस यस। ओके, सो दैट इज व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स का यहाँ पर मतलब ही यही है कि हाउ दे आर डिजाइन टू परफॉर्म द एब्जॉर्प्शन बेसिकली। ठीक है, जैसे कि लीव्स, लीव्स जो है वो आपने देखा होगा कि आप अगर लीफ के सरफेस को कभी देखोगे तो बहुत शाइनी सरफेस होता है as compared to roots, as compared to roots लीफ का जो सरफेस है वो लिटिल बिट शाइनियर होता है। ठीक है, कुछ कुछ लीव्स तो बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होती है, कुछ थोड़ी रफ होती है लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है। द थिंग इज दे हैव द कवर ऑफ वैक्स ओवर देयर। यहाँ पर अभिजीत किसे डांट रहे हो? डन? फाइन। सो लीव्स का जो आपने लेयरिंग देखा होगा वो बहुत ज़्यादा शाइनी होता है। द थिंग इज क्योंकि उनके टॉप के ऊपर नेचुरली वैक्स होता है। ठीक है, वैक्स क्यों होता है? सो दैट दे शुड नॉट लूज द वाटर। वैक्स होगा तो परमिएबिलिटी जो होगी वो कम हो जाएगी अपने आप। ठीक है, और उस वजह से परमिएबिलिटी जो है वो अपने आप कम हो जाएगी, और जब कम हो जाएगी तो वाटर लॉस कम से कम होगा। अंडरस्टूड दिस पार्ट? यस। ठीक है, सो दिस इज हाउ द डिजाइनिंग ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट इज देयर। अच्छा, और एज वी आर स्टडिंग लाइक रूट कैरेक्टरिस्टिक्स ना, सो ये इफ दिस इज डन, सी दिस। ठीक है, हमने इम्बिबिशन, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस ये लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। इवन वी सॉ द फिनोमिना ऑफ द टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी, लेकिन फिर भी हम एक बार उसको डिस्कस करेंगे। एंड देन वी हैव द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सो ये ट्रांसपोर्ट जो है, वाई दिस पार्ट इज नेसेसरी, वाई यू नीड टू डू द, इतने सारे प्रोसेसेस होने के बाद भी एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट की क्या नेसेसिटी है? So see this, that for active transport what you have to understand that plants में already minerals और ions जो होते हैं वो highly concentrated होते हैं basically। ठीक है, that is how they should be, but at the time of flowering, एट द टाइम ऑफ मतलब जब उनका ग्रोथ हो रहा होता है स्पेशली,
दे आर ऑब्टेनिंग न्यू लीव्स की फॉर्मेशन, ठीक है, ये फ्लावरिंग, न्यू लीव्स बनना, उस टाइम पर जो होता है ना, बोलते हैं फूड की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। जैसे कि आप लोग अभी देखो, यू आर इन योर ग्रोइंग ईयर्स राइट, यू आपका अगर आप डाइट चार्ट देखोगे ना, तो आपके मम्मा पापा की एज ग्रुप में डाइट का जो रिक्वायरमेंट है वो कम होगा एज कंपेयर टू योर्स, ठीक है। कभी डाइट चार्ट देखना, गूगल पे आप देख सकते हो, बहुत इजी है, पुट द डाइट चार्ट और कंपैरिजन डालो कि आपका जो एज ग्रुप है उसकी रिक्वायरमेंट देखो और रिक्वायरमेंट एक 40+ लोगों की देखो, ठीक है। तो 40+ वो लोग का जो रिक्वायरमेंट होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू योर्स, और आपका अभी प्रोटीन रिक्वायरमेंट और ये सब बहुत ज़्यादा होगा। द रीज़न इज यू आर राइट नाउ इन योर ग्रोइंग ईयर्स। अगर अभी आप अच्छा सा न्यूट्रिशन, अच्छा सा डाइट, अच्छा सा नरिशमेंट लेते हो, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू व्हेन यू विल बी बिकम एजेड, ओल्ड और एडल्ट। अंडरस्टूड दिस पार्ट? ये ह्यूमन Yes, कंपैरिजन, ठीक है। सिमिलरली प्लांट्स में भी जब फ्लावरिंग होने का टाइम होता है, जब न्यू लीव्स, मतलब जैसे ऑटम के बाद वापस से न्यू लीव्स की फॉर्मेशन होने होती है, तो उस टाइम प्लांट को एक्सेस ऑफ रिक्वायरमेंट चाहिए होता है नरिशमेंट का। तो ऑलरेडी प्लांट के अंदर नरिशमेंट बहुत सारा है, न्यूट्रिएंट्स की प्रेजेंस बहुत सारी है, जो नाइट्रेट्स, पोटेशियम, सल्फेट, जिंक, मैंगनीज, ये हाई क्वांटिटी में ऑलरेडी है प्लांट्स में, ठीक है। बट स्टिल वो अभी भी रिक्वायरमेंट मांगता है आसपास की सॉइल से कि मुझे और एब्जॉर्प्शन चाहिए इस सब चीज़ों का। तो क्या होगा कि ऑलरेडी जो है वो सेल जो है वो फिल्ड है सारी चीज़ों से, नाउ देर इज नो स्पेस टू गेट इट। So what the thing is, here there will be active will be the ATP. ATP आएगा, वो उस एक्टिव हो जाएगा and it utilizes its energy to push the more particles further. वो और पुश करने की कोशिश करेगा कि भाई जाओ, और रिक्वायरमेंट है, अंदर जाकर प्रेजेंट रहो। अंडरस्टूड दिस पार्ट? yes, please. ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेसिकली उल्टा है। हम लोग हायर हर बार जब बोलते हैं तो हाई टू लोअर, हायर टू लोअर की तरफ ट्रैवल करने की बात करते हैं, यहाँ पर लो से हायर की तरफ जा रहा है, ठीक है। एज कंपेयर टू इनसाइड ऑफ द सेल अगर हम कंपेयर करते हैं तो बाहर कॉन्सेंट्रेशन कम है, लेकिन स्टिल वो अंदर जाने के लिए रेडी है। सो दैट विल रिक्वायर एनर्जी टू मूव। जैसे आपको मैंने शायद एग्जांपल दिया होगा कि ऑलरेडी अगर बस में 50-60 लोग भरे पड़े हैं और आप चाहते हो, जैसे आपका स्कूल पिकनिक जाता है, तो स्कूल पिकनिक में आपने देखा होगा कि वो सीट्स जो होती हैं वो 70 सीटर होता है, तो 70 बच्चों प्लस आपके टीचर्स होते हैं उसमें, तो उसमें सपोज 60 बच्चे और बाकी के 10 सीट्स टीचर्स के लिए रिजर्व किया। अब उसमें होता क्या है कि जो आपके कुछ अच्छे फ्रेंड्स हैं वो दूसरे बस में जान, उनका नंबर आ गया, तो व्हाट यू वांट, आप अपने टीचर से पूरी ताकत लगा दोगे, एनर्जी, मैम उसको मेरी बस में आने दो ना, मेरा फ्रेंड है मैम, हम लोग साथ में जाएंगे। तो पूरी एनर्जी आप पुश करते हो, ऑलरेडी आपका बस फील्ड है, लेकिन आप वो और 4-5 लोगों को अंदर घुसेड़ना चाहोगे कि भाई आ जाओ मैम प्लीज हमको आने दो, हम अपनी सीट पे बिठा लेंगे, हम सीट शेयर कर लेंगे, हम नीचे बैठ जाएंगे। आप सारे एक्सक्यूजेस दोगे, सारी ताकत लगा दोगे वो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स को घुसाने में। एम आई राइट? Yes, ma'am. हाँ, Yes, है ना? So that is what you have to understand regarding this. Okay, so Abhijit, that लिया? ma'am, connection problem है. So why you are getting angry? She is very much younger to you. You should not. Hello. Okay, Hello. I am getting your voice, Abhijit. No worries. Okay, you should not be so much angry to the younger kids.
ऐसे गुस्से में बात करते हो आप, हाँ, वेरी बैड। मुझे पता है गुस्सा आया होगा, बट द थिंग इज यू शुड नॉट लूज योर सेल्फ, डोंट लूज योर माइंड ऑन हर, शी इज वेरी स्मॉल फॉर टू अंडरस्टैंड दिस ऑल दीज ऑनलाइन कॉन्सेप्ट्स। ओके ओके, वन मोर अभिजीत, दूसरे से भी ज्वाइन करवाना है आपको? अभिजीत, ओके, नाउ गो। ठीक है, सो सी दिस, दैट इज व्हाट रिगार्डिंग द एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज, यही हमको समझना है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। ठीक है, स्विच ऑफ योर माइक बेटा। It's okay, you don't have to do. There are kids at home, and this is a very normal scenario which occurs at every house. Okay, so I can understand, but you be calm and concentrate. Okay, so see this. Fine, so this is what you call a active transport. Okay, now see this. We have to see something regarding osmotic pressure. So हमने osmosis पढ़ा था जो लास्ट क्लास में, so according to that हम osmotic pressure भी under, that means measure of the solution to take in the water by osmosis, है ना। तो ये एक osmotic pressure की वो है कि जितना ज़्यादा osmotic pressure होगा उतनी जल्दी जल्दी water intake होगा, that is what we can say. Am I right? Yes, miss. Fine. So see this, एक एक्सपेरिमेंट है आपके टेक्स्ट बुक में। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को कहा था कि यूट्यूब पर या नेट पे आप एक्सपेरिमेंट्स के जो एनिमेटेड वीडियोस हैं वो देखना। हैव यू सीन इट? Yes, miss, मैंने देखा। ओके, विच वन? Miss, that osmotic pressure, miss, that cellophane paper. ऑस्मोसिस वाला सबसे पहला एक्सपेरिमेंट। Yes, miss. ओके, बाकी सब ने नहीं देखा? आप मुझे सच में बताओ, आप लोग क्लास के बाद भूल जाते हो ना कि आप नेक्स्ट सैटरडे सोचेंगे, ऐसा वाला टाइप का है क्या कुछ? हाँ, इज इट लाइक दैट कि भाई वीक में एक ही बार तो आता है, क्या फर्क पड़ता है अगर नहीं भी देखेंगे, ऐसा हो जाता है? हाँ वैसे। क्या फर्क पड़ता है, नहीं भी देखेंगे, नेक्स्ट सैटरडे है, नेक्स्ट सैटरडे कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से तो मैं तुम्हारे कान तो पकड़ नहीं सकती हूँ कि भाई ऐसे तुमने क्यों किया, या पनिश नहीं कर सकती हूँ। वी हैव ऑल लिमिटेशंस ओवर हियर, राइट? सो डर खत्म है। तो व्हाट यू वांट मी टू डू? शैल आई प्रोसीड विद द चैप्टर, और आप लोग मतलब देखो, द थिंग इज what I want to say is, do understand my view over here. Okay, हाँ, my view is, मेरी साइड से मुझे सिलेबस ख़त्म करना और आपको पिक्चर्स जो भी है शो कर देना, पढ़ा देना, एक्सरसाइज लिखवा देना, माई पार्ट विल बी ओवर। मुझे इसमें कोई लॉस नहीं होगा अगर आप चीज़ों को नहीं देखते हो, अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं करते हो बेटा, तो मेरा इसमें लॉस नहीं है। एंड आई लाइक दैट यू आर गिवन मी द फ्रैंकली दैट आंसर कि हाँ मैम, हमने ऐसा ही थॉट थिंकिंग। हाँ,
क्योंकि एक फेक इमेज क्रिएट करने से बेटर है कि अपने टीचर से सच बोलो, ठीक है। सो दैट्स द वेरी नाइस वे टू कम्युनिकेट एंड वेरी ट्रांसपेरेंट थिंग दैट इज हैपनिंग बिटवीन अस, that is good. But the thing is, try to understand me better. I know your screen time is increased and you are always in front of your PC or mobiles or whatever you have, gadgets you have. एंड मुझे पता है कि क्लास के बाद अगर आप कुछ और करने बैठते होगे तो घर वाले डांटते भी होंगे कि सारे दिन अभी क्लास खत्म हो गया तो अब क्या काम है पीसी पे, या अब क्या काम है मोबाइल पे, एम आई राइट? क्योंकि घर में हो सकता है कि लिमिटेड रिसोर्सेस हो, किसी और को भी यूज़ करना है सेम थिंग, सो दैट विल बी डेफिनेटली क्वेश्चन, मीन्स एक आपकी वो रहेगी, आपको रेस्ट्रिक्शन रहेगा उस चीज़ के लिए। बट द थिंग इज, प्लान अकॉर्डिंगली। इफ यू विल नॉट सी, इट विल नॉट बी माई लॉस, इट विल बी योर्स। अगर आप फ्रेश एक्सपेरिमेंट्स फ्रेश टॉपिक के साथ नहीं देखोगे, और अब मैं आपको अगर 1 महीने बाद बोलूँगी कि ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट जो था ये आपने देखा नहीं देखा क्या हुआ, तो वो आपको ही समझ नहीं आएगा बेटा। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप प्लान करो अपना जो भी है। जैसे अगर आपको कुछ बताया जाता है कि इस चीज़ को आप नेट पे देख लेना, या इस चीज़ को आप इस जगह पर से सर्च कर लेना, तो आप जहाँ नोट्स लिखते हो ना, तो आपके मार्जिन वाला एरिया हमेशा वेस्ट जाता है आपके पेजेस का। उस मार्जिन में वो चीज़ नोट डाउन कर लिया करो कि मुझे एक्स्ट्रा काम क्या करना है, एंड प्लान योर स्क्रीन टाइम अकॉर्डिंग। एम आई राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, बिकॉज मुझे तो क्या बेटा, हम लोग ऑस्मोसिस वी हैव स्टडीड, जब हम टीचर जब बने हैं, व्हेन वी स्टडीड ऑल दीज थिंग्स, वी हैव परफॉर्म्ड द एक्सपेरिमेंट्स। आपके पास मुझे यही खराब लगता है कि आपको कोई भी डेमो दिखाने के लिए फिजिकल क्लासरूम्स अभी नहीं है, स्पेशली इन योर schools where the labs are fully established, where we can show you something, okay, that is not being available right now. So please use your resources. You have internet with you, you can at least see the things, ठीक है। वो जो अजीब से रैपर रैपिंग सॉन्ग्स को देखने की जगह थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट्स देख लो, इट विल बी गुड फॉर यू। और एक्सपेरिमेंट्स आपको हर रोज नहीं देखने, एक बार देखोगे मोर देन इनफ। अंडरस्टैंड? Yes. Yes, ma'am. अपूर्वा को हंसी आ रही है, क्यों हंसी आ रही है अपूर्वा? हम्म। Because with that rapping sound सब mind में। हाँ, क्योंकि आप लोगों की जनरेशन ही आजकल वो अजीब से सॉन्ग देखती है जिसमें मुझे एक भी वर्ड समझ नहीं आता, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स जो होते हैं वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होते हैं भगवान जाने किस पर, ठीक है। तो वो तो समझ नहीं आता है कि भाई तुम अपना फ्रस्ट्रेशन हम पर क्यों डाल रहे हो, तुम्हारे सड़े से दुख को हम क्यों सुने, ठीक है। ऑलरेडी इस दुनिया में बहुत सारा दुख है, तो तुम दूसरे को सुना के अपना दुख का क्या कर, दुगड़ा लो के क्या कर लोगे, वो भी ऐसे वर्ड्स में इतनी जल्दी जल्दी बोल के जो समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। इट्स बेटर टू हैव सम लॉजिकल थिंकिंग। एक बार एक्सपेरिमेंट देख लो, फिर वो दुख भरे गाने भी सुन लेना, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सो जस्ट आई वांट यू टेल यू दैट जस्ट प्लान अकॉर्डिंगली। आप बल्क करोगे चीज़ों को, वो आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा बेटा, मेरा उसमें कोई भी प्लस पॉइंट या नेगेटिव मेरे लिए कुछ भी नहीं, ठीक है। सो सी टू दिस पार्ट, एंड इससे ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगी, एंड थैंक
एंड वन मोर क्वेश्चन टू यू बेटा, आपके यूनिट टेस्ट में जो भी चैप्टर्स आपको स्कूल की तरफ से दिए गए हैं उसमें हम कहीं पर लैग बैक तो नहीं है ना? नहीं मिस, जेनेटिक्स बीच में हुआ था तो बस उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। सब लोग फिर एब्जॉर्प्शन से कंटिन्यू कर चुके हैं मिस। हम लोग के स्कूल में तो एब्जॉर्प्शन ही हो रहा है अभी, आधा आधा ही। ओके फाइन, मतलब आपको कोई लॉस नहीं हो रहा है ना आपके यूनिट टेस्ट के अकॉर्डिंगली? नहीं मिस, नहीं नहीं मिस, ओके नहीं मिस, हम लोग का स्कूल में भी कोई फाइन, लॉस नहीं हुआ। आप आगे निकल गए हैं स्कूल से, और 23rd को ही हम लोग का यूनिट है। यस मिस, एक तरह से तो आगे ही निकले। okay fine, so just keep on reading and make sure I am just giving you one hint regarding your test. आप लोग अपने स्कूल के क्लासेस जो करते हो ना बेटा, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपके स्कूल के टीचर आपको क्या पढ़ा रहे हैं, और अगर वो कुछ क्वेश्चंस देते हैं तो उनको डेफिनेटली पढ़ लेना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टेस्ट जो है वो उसी के आसपास प्रोग्राम्ड रहेगा। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाएगा ड्यू टू दिस ऑनलाइन कंडीशंस एंड ऑल दैट। ये एक मेरा प्रेडिक्शन है, आई एम जस्ट थिंकिंग लाइक दिस। सो यू जस्ट मेक श्योर कि आपके स्कूल में जो स्पेशल एम्फेसाइज किया होगा किसी क्वेश्चन पे या किसी टॉपिक पे, मेक श्योर वो आपको क्लियर हो, कोई डाउट्स ना। अंडरस्टूड दिस? ओके। और प्लीज़ अपने एक्सरसाइजेज नोटबुक्स में लिखो, नहीं लिख रहे हो ऐसा मत करो, पॉइंट्स में आंसर लिखो, ठीक है? पॉइंट्स में आंसर लिखने की आदत डालो, पैराग्राफ्स में नहीं, क्योंकि जैसे ही अगर अभी थोड़ा रिलैक्सेशन होगा तो वी विल आस्क फॉर योर नोटबुक्स, और अगर पॉइंट्स में आंसर नहीं होंगे तो मैं रिमार्क्स दे दूंगी आपके नोटबुक्स में, ठीक है? तो मेक श्योर कि आपके स्पेशली जो बड़े वाले आंसर्स लिखते हो आप, 3 मार्कर्स, 4 मार्कर्स, 5 मार्कर्स जो भी आपके हैं, तो वो आप ध्यान से ये रखो कि वो पॉइंट्स में लिखो, पूरी कथा मत लिख देना। ओके। आपके नोटबुक्स अभी हम अगर जैसे ही अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एवरीथिंग इज कंफर्टेबल वी विल आस्क फॉर योर नोटबुक्स, और मैं तो ज़रूर पूछूंगी, ठीक है? बिकॉज आई नीड योर नोटबुक्स एनी हाउ एंड आई विल गो थ्रू वॉट यू आर राइटिंग विथ योर। मुझे आप जो डेली नोट्स प्रिपेयर करते हो ना बेटा क्लास में, आई डोंट नीड दैट, आई नीड दैट हाउ यू आर राइटिंग द क्वेश्चन आंसर्स, मुझे वो ज़्यादा, क्योंकि डेली नोट्स जो हैं वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली डिज़ाइन कर सकते हो, बट मुझे आपके वो चाहिए जो आप क्वेश्चन आंसर्स लिखते हो वो आप कैसे प्रेजेंट करते हो। अल्टीमेटली आपके आपके थॉट्स या आपके अंडरस्टैंडिंग पे मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स आपके क्वेश्चन आंसर के प्रेजेंटेशन पर बेस्ड होंगे। जितना अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगा उतना ही अच्छा प्रेजेंटेशन होगा, दैट इज हाउ इट इज गोइंग। अंडरस्टूड दिस? सो अगर आपने टॉपिक समझा है तो आप लिख पाओगे, नहीं तो आप क्लमजी लिखोगे जहाँ पर आपको समझ नहीं आया। Okay? ओके। और ईशान, कृतिदीप और सुप्रतीप, तुम तीनों आओगे ना जब यहाँ पर, तो तुम्हारा तो मैं सिर्फ पहले ओरल एग्जाम लूंगी, आवाज सुनना चाहती हूँ मैं तुम लोगों को, ठीक है? अभी बैठे बैठे अगर हंसी आ रही है ना वहां पर मुंह दबा दबा के, आओ यहाँ पर पटक के मारूंगी तुमको। सबसे ज्यादा हंसी अपूर्वा को आती है, पता नहीं किस बात। Got it? मैम, हाँ। मैम आपके हिसाब से कब तक कंडीशन फेवरेबल हो जाएगा? स्टेप एक्सपीरियंस है, अब बायोलॉजी स्किल्स आप तो बता सकते हो कुछ भी। नहीं बेटा, मैं बायोलॉजिस्ट हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ ना। द थिंग इज डेफिनेटली अभी सिचुएशन काफ़ी कंट्रोल्ड है, एंड द थिंग इज कंट्रोल्ड क्यों है? क्योंकि लॉकडाउन इम्पोज हुआ बेटा, लॉकडाउन इम्पोज हुआ, लोग रेस्ट्रिक्टेड हुए मूवमेंट को लेकर, इसलिए सिचुएशन कंट्रोल्ड है। अगर हम फिर से
वो अगर पूरी तरह से फ्रीडम दे देते हैं पॉपुलेशन को, अगर पब्लिक को, तो वो मिसयूज करने लगते हैं, एंड दैट लीड्स टू द सडन राइज इन द ग्राफ। ओके, so that is what we have to understand, that you have to restrict your movement until and unless we don't stabilize the situations। ठीक है, जब तक वैक्सीनेशन, जब तक ये सब चीज़ें नहीं हो जाती हैं 100% पॉपुलेशन को, तब तक हमें बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड रहना है। आई नो दैट इज़ नॉट गुड वे टू डील विथ योर रेगुलर लाइफ, एंड बीइंग किड आई कैन अंडरस्टैंड योर मेंटल कंडीशन ऑल्सो, बट द थिंग इज अभी आपको लगता होगा ना कि अब तो इतना केसेस नहीं है, अब क्यों नहीं खोल रहे हैं। तो पहले ये समझो कि केसेस क्यों नहीं है। केसेस इसलिए नहीं है क्योंकि लॉकडाउन इम्पोज्ड है, इसलिए। जैसे ही हम फ्रीडम देंगे, पब्लिक विल स्टार्ट मूविंग एंड दे विल जस्ट टेक इट वेरी लिबर्टी यूज मिस यूज करते हैं लोग। अंडरस्टूड दिस? हम अभी बाहर का मतलब फॉरेन कंट्रीज है वो तो अभी मतलब ये सब फेस नहीं करे, क्योंकि मतलब वो लोग हमेशा प्रिकॉशंस फॉलो करते हैं। नो, दे आर एक्चुअली, द थिंग इज बेटा, उनके यहाँ वैक्सीनेशन, और बहुत सारी कंट्रीज में 100% वैक्सीनेशन भी हो चुका है। सो दे आर आई थिंक ऑन मच मोर सेफर साइड। ओके, हमारा पॉपुलेशन भी तो बहुत ज़्यादा है बेटा, ठीक है। सो एंड इफ वी आर डीलिंग विद दिस मेडिकल कंडीशंस राइट नाउ, हमको क्रिटिसाइज करने से ज़्यादा हमें अभी सपोर्टिव होना, पॉजिटिव होना ज़्यादा ज़रूरी है। वी शुड नॉट, आई थिंक, मुझे दैट्स माई इंस्टिंक्ट दैट बीइंग पॉजिटिव इटसेल्फ ही हमारे एनवायरनमेंट को अच्छा कर देता है। हम क्रिटिसाइज हर कोई कर रहा है, आउट ऑफ 10 आप लोगों को मिलोगे तो 10 में से शायद 9 लोग क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं, ठीक है, कि हॉस्पिटल बेकार है, डॉक्टर बेकार है, गवर्नमेंट बेकार है, साइंटिस्ट बेकार है, वैक्सीन बेकार है, सब कुछ बेकार ही है। अगर सब कुछ बेकार है तो हम सब चल कैसे रहे, ठीक है, सब कुछ खराब नहीं है। यू हैव टू बी पॉजिटिव। और आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे जो रिसर्चर्स हैं, जो हमारे जो साइंटिस्ट हैं, वो लोग इतने कम ड्यूरेशन में अगर इस वैक्सीन को लॉन्च किए हैं, तो सोचो उनके ऊपर ये कितना बड़ा रिस्क है, ठीक है। एक पर्टिकुलर डीएनए को पढ़ने के लिए उन्होंने अपना कितनी 24 आवर्स काउंट ही नहीं किए, वो कितने डॉक्टर्स जो हैं वो ड्यूटीज़ पर हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी काउंट नहीं करते। सो ऑल एवरीबडी इज ह्यूमन बीइंग अल्टीमेटली ना, सबकी फैमिलीज हैं, सबके अपने घर हैं। So if they are feeling the crisis, we should ultimately understand that anyhow we have to be at least positive. We have to trust them that whatever they are doing is something good, something right. Okay, that is all we should go on. हम सब कुछ क्रिटिसाइज ही अगर कर देंगे तो फिर तो हो चुका, फिर नहीं हो सकता। Understood this? Yes. Okay. So we will wind up over here, and next class I think we will be definitely finishing this one. Last थोड़ा कुछ बचा है, that part we will be observing, and please टेक्स्ट बुक पढ़ो अच्छे से, जो आपको एक्सपेरिमेंट्स देखने हैं वो देख लेना, और बाकी रहा जो नोट्स वगैरह जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, कीप डूइंग दैट। ओके, फाइन। सो यू कैन हैव अ गुड वीक अहेड, एंड प्लीज बी सेफ। ओके, एंड हैव अ गुड वीकेंड।